हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? तो चलिए कुछ और पढ़ाई की बात करें। एक्सरसाइज 3.2 चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो? ठीक है। हाउ मैनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री? अब क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 को करते हैं। ठीक हो गया? ऐसे आपका इंग्लिश में भी है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी देखेंगे। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 3.2 और मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब काम करते हैं। थोड़ा सा पिक्चर ब्लर आ रही है, इसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, चलिए अब आपसे कह रहे हैं हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितनी है? 24 डिग्री है। समबाहुभुज का बहुभुज का बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, ठीक है, कितना है डियर स्टूडेंट? 24 डिग्री। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। अब आपको निकालना है कि हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होंगी, उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट। और इस बात को भी आप जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगन हो या कोई भी पॉलीगन हो, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सब का सम कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। ठीक है। तो यदि आपका ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कितने कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, कितने बाह्य कोण बनेंगे? 3, और उन 3 का सम 360, तो एक एंगल आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है। ऐसी भी रेगुलर कोई भी पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, ठीक है ना, तो उसका प्रत्येक एंगल सेम होगा। ये खास बात नोट करने की है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है, कोई समबाहुभुज है, उसका प्रत्येक अंतःकोण समान होगा। एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज सेम। एक्सटीरियर एंगल की बात है, समबाहुभुज के बाह्य कोण की बात है। समबाहुभुज का बाह्य कोण, यदि समबाहुभुज है तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण भी समान लंबाई का होगा, समान माप का होगा। ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि वन एंगल कितना है? 24 डिग्री का है। तो उसमें कितने एंगल होंगे या कितनी साइड होंगी? जितने एक्सटीरियर एंगल उतनी उसमें साइड्स होंगी। ठीक है। और जितने एंगल होंगे
उन सब का सम कितना 360। अब अभी मान के चलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन be n. Let the number of sides of the regular polygon be n. माना समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? माना समबाहुभुज में n भुजाएं हैं, मैंने चलो ये लिख दिया n भुजाएं हैं, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट निकला? दिस इंप्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे? वो भी n हो जाएंगे। जितने साइड उतने एक्सटीरियर एंगल, उतने ही इंटीरियर एंगल, ठीक है। कुल बाह्य कोणों की संख्या, कुल बाह्य कोणों की संख्या, कुल बाह्य कोणों की संख्या बराबर n। एक बाह्य कोण कितना 24 डिग्री का है, कितने बाह्य कोण n है? इन सब का जितने बाह्य कोण हैं, n बाह्य कोण हैं, उन सब का योग कितना 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, और वन एंगल आपका 24 डिग्री है। और कितने एंगल हैं? n है। एक एंगल 24 डिग्री का है, दूसरा भी 24 का है, तीसरा भी 24 का है। कुल एंगल कितने n है, तो उनका सम कितना हो गया? n इंटू 24 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन हो या पॉलीगॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये आप जानते हैं, एक लाइन लिख लेना आगे। किसी बहुभुज या समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन और ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो एक हिसाब से यदि उसमें एक एंगल उसका 24 डिग्री और सारे एंगल समान होते हैं, और यदि n कोण है तो कुल उनका सम कितना हो गया? n इंटू 24 डिग्री, वो कितना हो जाएगा? 360। तो इसका मतलब कितना हुआ? n इज इक्वल टू हुआ 360 डिग्री बाई 24। अब काट लीजिए 12 से, 12 टू 24, 12 3 जा 36, ये आएगा 30, हो जाएगा 15। तो n इज इक्वल टू आ गया 15। n आपके पास कितने हो गए? n इज इक्वल टू 15। बाह्य कोणों की संख्या कितनी होगी? 15। टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो गए? 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गई? इसका मतलब टोटल साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स लिख सकते हैं, भुजाओं की कुल संख्या, भुजाओं की कुल संख्या इज इक्वल टू 15। 15 भुजाएं हो गई, ठीक है। 15 एक्सटीरियर एंगल है, 15 क्या हो गई? भुजाएं हो गई। आ गया समझ में? तो जिस रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री होगा, उस पॉलीगन में कितनी साइड हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी। जिस समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 24 डिग्री अंश का होगा, उसमें कुल भुजाओं की संख्या कितनी? 15 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए स्टूडेंट।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप देखिए, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव if each of its interior angle is 165 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 165 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक एंगल कितने का हो रहा है, 165 डिग्री का इंटीरियर एंगल है। ठीक हो रहा है। आप देखिए, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अब यहां रेगुलर पॉलीगन तो है, पर यहां इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पॉलीगन बनाया, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, इसमें बहुत सी भुजाएं हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद फॉर एग्जांपल आगे और भी इसमें भुजाएं और भी साइड्स है, कंप्लीट नहीं बनाया मैंने, और भी साइड्स होंगी, घूम करके यहां मिलेंगी। या बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कितने साइड का लिख रहा हूं, देखिए कितने साइड का देख रहा हूं, 1 2 3 4 5। ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सारी साइड आपस में इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं है, ये आपका रेगुलर पॉलीगन बन गया। ठीक हो रहा, ये आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया। अब इसका प्रत्येक साइड सेम है, तो सारे इंटीरियर एंगल भी सेम होंगे। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये सारे बराबर नाप की होंगी। प्रत्येक एंगल इसका सेम होना है। ठीक हो गया, तो एंगल सेम, इंटीरियर एंगल सेम। तो यदि आप इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहेंगे, ऐसे प्रत्येक का इसका एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल आपको दिख गया, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी पे सेट कर रहा हूं, इसका इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, इसका अंतः कोण है 165 अंश। तो ये बाह्य कोण कितने का होगा, ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण, ये पूरा एंगल आपका ये है 180 डिग्री का। ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल है ना, रिजु कोण है ना, पूरा 180 अंश का होगा। ये अंदर का 165 है, तो कितना बच गया, 180 में से 165 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री ये बच गया आपका। ये एंगल आपका 15 डिग्री का हो गया, क्योंकि 15 और 165 आपका 180 होता है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, यहां पर है ये क्वेश्चन नंबर आपका 4। समबाहुभुज का एक बाह्य कोण, समबाहुभुज का एक बाह्य कोण बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री माइनस, इस अंदर वाले को माइनस कर लीजिए, 165 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। समबाहुभुज का एक बाह्य कोण कैसा निकलेगा, 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर लीजिए, दिया हुआ है आपको, 180 में से ये माइनस करेंगे तो आपका 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का वन एक्सटीरियर एंगल कितना है, 180 माइनस 165, दैट इज 15 डिग्री। 15 डिग्री आ गया। ये क्लियर हो गया। और ये आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि यदि समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, तो एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे। एक 15 डिग्री का है तो दूसरा भी 15, तीसरा भी 15, ज्यादा है तो ऐसे आता जाएगा
और प्रत्येक एंगल आपका कितना होगा, 15 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द रेगुलर पॉलीगन है n साइड्स। ठीक है, माना समबाहुभुज की n भुजाएं हैं। समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं। माना मैंने कहा एक पॉलीगन है, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया ना, और पॉलीगन में n साइड है, पता नहीं है साइड का कितना है, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए आपके लिए बनाया। माना समबाहुभुज की n भुजाएं हैं। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन बी n। इसका मतलब टोटल एक्सटीरियर एंगल विल बी, total exterior angles will be कुल बाह्य कोणों की संख्या, ये भी कितने हो जाएगी, ये भी n हो जाएगी। समबाहुभुज में जितनी भुजाएं उतने ही बाह्य कोण, रेगुलर पॉलीगन में जितने साइड होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल आपका सेम होगा। ठीक हो गया, तो एंगल कितने हो गए, n हो गए, ये हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया। एक एंगल का मेजर कितना है, एक एंगल आपका 15 डिग्री का है, एक एंगल 15 का है, दूसरा भी 15 का है, तीसरा भी 15 का है, चौथा भी 15 का है, तो सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट यदि वहां n एंगल है और एक एंगल आपका 15 डिग्रीज का है, रेगुलर पॉलीगन में n एंगल है, रेगुलर पॉलीगन में n एक्सटीरियर एंगल है, एक एंगल 15 डिग्रीज का है, तो कुल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, n इंटू 15। और ये किसके ऊपर होगा, टोटल सम होता है 360 डिग्रीज का। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ द ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 360। रेगुलर पॉलीगन हो चाहे कोई पॉलीगन हो, 360 डिग्री होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। और ये क्या हो गया, ये एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का है, सारे समान है, n है, तो टोटल उनका आप सम करेंगे, योग निकालेंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, n इंटू 15 डिग्री। और इसका मतलब यदि आप n की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 360 में आप 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15 टू जा 30, ठीक है, और 15 4 जा 60, तो n इज इक्वल टू हो गया 24। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि समबाहुभुज में 24 भुजाएं हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट द रेगुलर पॉलीगन है how many sides, 24 साइड्स। रेगुलर पॉलीगन में 24 साइड होंगी। ये कैसा रेगुलर पॉलीगन है, जिसमें आपका एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का है। ये ऐसा समबाहुभुज है जिसका एक बाह्य कोण आपका 15 डिग्री का है। इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, अंतः कोण दिया हुआ, तो उससे मैंने बाह्य निकाल दिया, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होगा।
ठीक हो गया? ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखिए कैसे होगा, आप देखिए डियर स्टूडेंट, रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। ठीक है, देखो क्या है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। कोई रेगुलर पॉलीगन है, साइड का पता नहीं कितने हैं, हमने कहा कि कोई रेगुलर पॉलीगन है। अब आगे मैंने और साइड कर दिए हैं, आप आगे मिलाते रहेंगे, कितने होंगे पता नहीं। एक एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, आपने इसको बढ़ाया, क्या ऐसा संभव है कि वन एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है, तो सभी बाह्य कोण समान होंगे। एक 22 डिग्री का होगा तो ये भी 22 होगा, यहाँ पर भी 22 का बनेगा। ठीक है, यहाँ आप मिला देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ 22 डिग्री का बनेगा। तो क्या ऐसा संभव है कि किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण 22 डिग्री हो? इज इट पॉसिबल दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 22 डिग्री? क्या ऐसा संभव है? ठीक है, तो अब आप देखिए, हमने कहा था, माना, मैं मान लेता हूं, माना समबाहुभुज में, समबाहुभुज में, माना समबाहुभुज में n बाह्य कोण है या n भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं तो n बाह्य कोण होंगी। मैं n बाह्य कोण लिख देता हूं, n बाह्य कोण हैं। let the total angles, let the total angles in a regular polygon be n। माना टोटल एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन में कितने n हैं, और माना दिया हुआ है आपको कि एक एंगल माना 22 डिग्री का है, तो सारे एंगल कितने के हो जाएंगे, उनका सम n इंटू 22 डिग्री। यदि एक एंगल 22 डिग्री का है एंड उसमें टोटल एंगल है, तो टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा, n इंटू 22 डिग्री। ये होगा, माना उसमें 5 एंगल हैं, 5 एक्सटीरियर एंगल है, एक एंगल 22 डिग्री का है। ठीक है, तो टोटल सम कितना हो गया उन 5 का, 5 इंटू 22। यदि उसमें 10 एक्सटीरियर एंगल हैं और एक एंगल 22 डिग्री का है, तो सम ऑफ टोटल एंगल कितने हो गए, 10 इंटू 22। ऐसा तो करेंगे, तो ये तो हमें पता नहीं कि कितने एंगल हैं, कितनी भुजाएं हैं, ये पता नहीं है, कितने एंगल हैं, कितने साइड्स हैं, मालूम नहीं है। माना n है, n एंगल है, एक एंगल 22 डिग्री का है, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल आपका ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया इसका सम। इसका मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 22। तो ये आपका हो गया n इज इक्वल टू 180 बाई 11। 2 से काटे 11 हो जाएगा, 2 से काटे 180 हो गया। 180 में आप 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 770। ठीक है, 11 6 जा 66, ये 4। ठीक है, 11 1 जा 11, 7 आ गया, 11 6 जा 66, ये 4 आ गया, ये आ गया रिमाइंडर। इसलिए इसको पूरा डिवाइड ही नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू, n की
आपकी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है, कोई पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू पूर्ण संख्या आनी चाहिए, या तो एन का मान 3 हो, एक रेगुलर पॉलीगन है तो कम से कम उसमें कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं, 3। जैसे ट्राइंगल है ना, सबसे छोटा, सबसे कम भुजाओं वाला या कम कोणों वाला संभव भुज कौन है, त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज, पंचभुज, ऐसे तो हैं, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण या तो 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, संख्या ना, नंबर ना, टोटल। आप जब काउंटिंग करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉलीगन है तो कम से कम n = 3 तो होंगे ही, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, परंतु डेसिमल में नहीं होगा। आप यहां पर दशमलव निकालिए, इसमें 0 बढ़ाइए, 11 3 जा 33। तो डेसिमल में कभी भी कोणों की संख्या नहीं आएगी, दशमलव में, कि उस बहुभुज में कोणों की संख्या है 16.3, उस रेगुलर पॉलीगन में कुल कितने एक्सटीरियर एंगल है, 16.3, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स, वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस रूप में होंगे। तो आप लिखेंगे, इसका मतलब आप लिखेंगे n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ऐसा समबहुभुज नहीं बन सकता जिसका एक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। अब ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ n is not a whole number, the value of n is not a whole number, so the value of exterior angle can't be 22 डिग्री, क्योंकि कोणों की संख्या पूर्ण संख्या नहीं आई, मतलब अब वहां भी आप देख रहे हो वो 3 है, 3 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आया, तो डेसिमल में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में दशमलव में कोणों की संख्या नहीं आ सकती, डेसिमल में एंगल की संख्या नहीं आ सकती, अतः ऐसा रेगुलर पॉलीगन नहीं बन सकता जिसका एक एंगल कितना हो, जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ठीक है। तो लिख दिया, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः एक समबाहुभुज नहीं बन सकता जिसका एक बाह्य कोण 22 डिग्री का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n इज नॉट ए होल नंबर, सो द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल कांट बी 22 डिग्री। जो कोणों की संख्या आई वो कोई पूर्ण संख्या ही नहीं आई, या कहेंगे कोई प्राकृत संख्या ही नहीं आई, वो तो डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। यहाँ पर आप प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं कि n की वैल्यू कोई प्राकृत संख्या नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है, ठीक है। n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, या n का मान सबसे बड़ी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, n का मान एक गिनती गिनने की संख्या नहीं है, वो तो दशमलव में आ रहा है। इसलिए ये गलती कहां हो रही है, इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो गलत लिया गया है, 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा किसी रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। इस ढंग से काम करना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।